हेलो बच्चों, मैं विष्णु सिंह सिरोहिया। आइंस्टीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे हो, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे, जब आवेश स्थिर हो, उस कंडीशन में अपन इसकी स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चैप्टर 2 पढ़ेंगे अपन इसमें गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और चैप्टर 4 पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये अपन 4 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपन जब चार्ज मोशन कंडीशन में हो, चार्ज एट मोशन, जब आवेश गति करे, उस कंडीशन में अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। फिर अपन चैप्टर 6 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर अपन चैप्टर 7 पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फिर चैप्टर 8 अपन मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ेंगे। और चैप्टर 9 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के अंदर अपन फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये सब इसी के अंदर स्टडी करेंगे। और चैप्टर 10 अल्टरनेट करंट, इसी के अंदर अपन बैंडविड्थ, ट्रांसफार्मर, सब इसी चैप्टर मींस अल्टरनेट करंट के अंदर देखेंगे। चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन खड़ा होता है, स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उससे उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत की कहलाता है। अब स्थिर वैद्युत की बारे में अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये अपना चैप्टर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। तो सबसे पहले अपन ने टॉपिक डाला इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मींस किसी भी पदार्थ या परमाणु पर पाई जाने वाली एक मूलभूत गुण है। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी भी परमाणु या पदार्थ पर पाए जाने वाला एक गुण है। जैसे द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज मींस विद्युत आवेश के बारे में लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स आया। वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो वह कागज के
छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाद में इस एम्बर का ग्रीक नेम इलेक्ट्रॉन पड़ा और इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी मींस विद्युत की उत्पत्ति हुई। बाद में सन 1600 में वैज्ञानिक गिलबर्ट आया और गिलबर्ट ने बताया कि एम्बर की तरह ही कुछ पदार्थ और हैं जो हल्के वस्तुओं या हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनमें हैं, अपन ने लिया कांच, एबोनाइट, सल्फर। तो इनके बारे में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि ये भी एम्बर की तरह ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ जानकारियां अपन को। अब इन सब से मिलकर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख रहे हैं। विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की परिभाषा है किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल आरोपित कर सके, कोमा विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल आरोपित कर सके, कोमा विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये अपन विद्युत आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं। अब विद्युत आवेश की परिभाषा के बाद में आता है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश, जिसको अपन ने बोल दिया पॉजिटिव, और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश, जिसको बोल दिया नेगेटिव चार्ज। ये आवेश दो प्रकार के हैं। अब आवेश के प्रकार के बाद में आता है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक में सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और कूलाम का सिंबल है सी। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जिसका सिंबल है सी। अर्थात अपन कह सकते हैं 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड। इससे आया Q बराबर IT से। यह आवेश का एसआई मात्रक है। नंबर 2 CGS मात्रक। जो आवेश का CGS मात्रक है वो है स्टेट कूलाम। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक है स्टेट कूलाम। सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको नाम दिया अपन ने ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक है वो स्थिर वैद्युत इकाई ESU या फ्रैंकलिन होता है, और जो ये मात्रक है ये भी CGS पद्धति का ही मात्रक है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि अर्थात 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। जो 1 कूलाम है
वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। तो क्वेश्चन अपना आता है आवेश का SI मात्रक व CGS मात्रक में संबंध बताइए। तो SI मात्रक कौन सा है? कूलम्ब। और CGS मात्रक कौन सा है? ES। तो आवेश का SI मात्रक और CGS मात्रक में ये क्या हो गया? एक संबंध हो गया। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं नंबर 3, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे होता है और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है जो फैराडे होता है और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। यह आवेश के मात्रक हो गए। अब आवेश के मात्रक के बाद में अपन देखेंगे आवेश के गुणधर्म। तो सभी बच्चों को विद्युत आवेश की परिभाषा समझ में आई कि किसी भी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर बल आरोपित कर सके कोमा विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। SI मात्रक कूलम्ब हो गया, CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब, सबसे छोटा मात्रक ESU या फ्रैंकलिन जिसका रिलेशन है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अब आते हैं आवेश के गुणधर्म। अब आता है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर एक गुणधर्म है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। माइनस माइनस भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। माइनस प्लस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपन ने पहला गुणधर्म बताया। नंबर 2 गुणधर्म अपन कह सकते हैं, नंबर 2 गुणधर्म है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता मीन्स एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मीन्स सबका योग करेंगे। तो आवेश की योज्यता में अपन कहेंगे कि चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, चूंकि आवेश एक अदिश राशि है, अतः किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे आवेश की योज्यता कहते हैं। जैसे अपन ने दिया कि एक निकाय है, इसके अंदर +2 माइक्रोकूलम्ब, -3 माइक्रोकूलम्ब, प्लस का 4 माइक्रोकूलम्ब है। तो इसका जो टोटल आवेश होगा, टोटल चार्ज होगा, क्या होगा? 4 और 2 6, 6 में 3 गया तो 3, तो टोटल चार्ज हो गया 3 माइक्रोकूलम्ब। तो अपन इसमें क्या करते हैं? बीजगणितीय योग करते हैं। तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये आवेश की योज्यता। नंबर 3 अपन तीसरा गुणधर्म लेते हैं आवेश का, आवेश की निस्सरता। आवेश की निस्सरता यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मीन्स क्या होगा? आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश की निस्सरता से क्या तात्पर्य है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो विराम अवस्था में आवेश होगा वो ही गतिशील अवस्था में आवेश होगा। तो अपन कह सकते हैं Q विराम अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था, या गतिशील लिख दो, गतिशील अवस्था। तो विराम अवस्था में जो आवेश का मान होगा वो ही गतिशील अवस्था में आवेश का मान होगा, अर्थात आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन वेग का मान, द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान का मान जो क्या है
वेग पर निर्भर करता है। कैसे? m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का रूट। अगर अपन यहाँ वेग बदलेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी, इससे द्रव्यमान बदल जाएगा। तो m0 क्या है? स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, और m क्या है? गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था आवेश का गुणधर्म नंबर 3, आवेश की निश्चलता। नंबर 4 लेते हैं अपन, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अपन कहेंगे कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो अपन नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे बोलते हैं आवेश का संरक्षण। अपन ने एग्जाम्पल लिया, बाण में यूरेनियम 238, ये टूटा, 90 थ्योरियम 234 प्लस 2He4। यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना है? बाण में इलेक्ट्रॉन, और फाइनल चार्ज कितना है? 90 प्लस 2 इक्वल टू 92 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। जितना स्टार्टिंग में आवेश होगा उतना ही लास्ट में होगा, तो इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो आवेश के संरक्षण से क्या मीन्स हुआ कि आवेश को अपन न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल। ये गुणधर्म नंबर 4 हो गया। गुणधर्म नंबर 5 चलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से क्या अर्थ निकलता है कि कोई भी चीज अवेलेबल है प्रकृति में, नेचर में, लेकिन फिक्स अमाउंट के अंदर है। फिक्स अमाउंट जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि 1.5 2.5 3.5 3.4, ऐसा नहीं। यानी कोई भी चीज प्रकृति में अवेलेबल है लेकिन फिक्स क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं कि किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होगा, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होगा, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां Q बराबर क्या है? कुल आवेश। N बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है आवेश की, सबसे मिनिमम वैल्यू है E की। और N बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अपन कह सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस N की जगह अपन ने क्या रखा? 1 तो E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस N। तो अपन ने यहाँ N की वैल्यू पुट कर दी। तो आवेश की क्वांटीकरण में अपन ने क्या लिखा कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आप E की वैल्यू को और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो अपन ने ये N की वैल्यू पुट की, प्लस माइनस E 2 की, प्लस माइनस 2 बताइए डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये था आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ प्लस साइन किस लिए आया है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो प्लस, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो माइनस। ये था आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण, दोनों प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट है एग्जाम के लिए। बाद में इसके बाद में अपन मिटाते हैं इसको। बाद में सन 1964 में वैज्ञानिक गेलमान आया। वैज्ञानिक गेलमान आया 1964 में, और उसने ऐसे कणों की पुष्टि की जिन पर आवेश का मान प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 होता है, प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 होता है। और इन कणों को क्वार्क नाम दिया, इन कणों को क्वार्क नाम दिया, लेकिन इसकी कोई सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई। अब अपन आवेश के गुणधर्म में नंबर 6 पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसके द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसका मास भी उसके साथ जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, और जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ये आवेश का गुणधर्म नंबर 6 हो गया। चलो अपने आवेश के गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया कि सिद्ध कीजिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सिद्ध कीजिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो अपना आंसर होगा, सिद्ध कीजिए कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो अपना जो आंसर है वो अपन कैसे दे सकते हैं, जब 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश का आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया तो उस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं वह ऋणात्मक हो जाएगा, और जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वो धनात्मक हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। या इसका दूसरा आंसर दे सकते हैं अपन कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और एक कांच की छड़ को फिर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों छड़ों को पास लाते हैं तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यदि एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ दोनों को यदि पास पास लाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए कि उस पर आवेश 10⁻⁻7 कूलम आ जाए। क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि उस सिक्के पर आवेश 10⁻⁻7 कूलम आ जाए। तो अपन को इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो अपन को क्या फाइंड करना है, n। तो अपना फॉर्मूला है Q बराबर Ne, तो अपन को n चाहिए तो Q/E। तो n इक्वल टू Q कितना है, 10⁻⁻7 और E कितना है 1.6 10⁻⁻19। यहाँ अपन इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 में 1.6 का डिवाइड दिया तो 0.625 माइनस 19 ऊपर गए प्लस 19, 19 में 7 गए तो 10⁻12 और इलेक्ट्रॉन। तो अपन को 10⁻⁻7 कूलम आवेश लाने के लिए 0.625 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन उस सिक्के से निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, पहले निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कप जल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 कप
जल ये है 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होंगे। एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुक का। तो अपन को क्या फाइंड करना है, Q। एक कप जल में कितनी मात्रा में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो Q फाइंड करना है। तो अपना फॉर्मूला है Q इक्वल टू N। अब Q इक्वल टू N तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E चार्ज है। तो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस। तो यहाँ चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने E की जगह क्या लिया, 10 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि जल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं, 8 ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन में। अब अपने पास में N नहीं, तो अपन N कैसे निकालते हैं, N इक्वल टू द्रव्यमान बटे अणुभार इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो N बराबर द्रव्यमान कितना है 250 और अणुभार जल का कितना है 18। जल का अणुभार 18 होता है, 16 और 2 18 इंटू 6.023 10⁻²⁰। ये अपने पास N का मान आया। समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से Q बराबर N की जगह रखा 250/18 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 10 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻⁹। N की जगह अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी 10 एज इट इज और E की वैल्यू अपन ने ये पुट कर दी। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.33 10⁻⁷ और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो एक कप जल में 1.33 10⁻⁷ कूलम में धन आवेश होगा और इतना ही क्या होगा, ऋण आवेश, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस। तो ये अपना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को। एक कप जल में कितनी मात्रा में धन व ऋण आवेश होंगे, तो जितनी मात्रा में धन आवेश होगा उतनी मात्रा में ऋण आवेश होगा। तो Q इक्वल टू Ne, N अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला और E कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है अपना दो आवेशों के लिए Q1 Q2 लेस देन 0 है। दो आवेश Q1 व Q2 है जिनके लिए Q1 मल्टीप्लाई Q2 लेस देन क्या है 0। तो दोनों आवेशों के लिए बल की प्रकृति बताइए। दोनों आवेशों के लिए बल की प्रकृति बताइए कि किस प्रकार का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों का मल्टीपल 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, माइनस में। तो ये वैल्यू माइनस में कब आ सकती है, या तो एक प्लस और एक माइनस हो। यदि दोनों प्लस होंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं ले सकते। दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, वो भी वैलिड नहीं है। तो अपन ये माइनस और ये क्या ले लेते हैं प्लस, या प्लस ये माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। तो यानी दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उनके मध्य कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण। तो इसके लिए बल की प्रकृति क्या हुई, आकर्षण प्रकृति हुआ। बल जो है वो हुआ आकर्षण प्रकृति का बल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 0 से क्या है छोटा, तो एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, अब यहाँ आवेश का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो या तो दोनों ही माइनस होंगे या दोनों ही प्लस होंगे। माइनस माइनस भी प्लस होगा, प्लस प्लस भी प्लस होगा। तो यहाँ दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो जो बल है वो कौन सी प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो यहाँ जो बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं आगे आवेशन की विधियां। आवेशन
की विधियां। तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की 3 विधियां हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है घर्षण। घर्षण में अपन क्या कह सकते हैं, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उस पर ऋणावेश, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उस पर धनावेश आ जाता है। आवेश के इसी गुणधर्म को अपन ने नाम दे दिया घर्षण, यानी ये आवेशन की जो विधि है उसको क्या नाम दिया, घर्षण नाम दिया। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उस पर ऋणावेश, और जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उस पर धनावेश आ जाता है। आवेशन की यह विधि घर्षण कहलाती है। अपन ने एग्जाम्पल लिया, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। नंबर 1, कांच की छड़। कांच की छड़, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तो जिस पर गए उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए उस पर पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 अपन कह सकते हैं बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल, इधर अपन लिख सकते हैं एबोनाइट छड़ या प्लास्टिक छड़। तो बिल्ली की खाल को एबोनाइट छड़ या प्लास्टिक छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं। तो जिस पे गए उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसके द्वारा त्यागे गए उस पर पॉजिटिव चार्ज। तीसरा अपन उदाहरण घर्षण का दे सकते हैं ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा में अपन लिख सकते हैं इधर एम्बर लिख सकते हैं, एबोनाइट लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख सकते हैं इत्यादि। तो ऊनी कपड़े को एम्बर, एबोनाइट या प्लास्टिक तीनों में से किसी से रगड़ा जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये थी आवेशन की विधि नंबर फर्स्ट घर्षण, जिसके 3 एग्जाम्पल अपन ने बता दिए। आवेशन की दूसरी विधि है अपने पास, वो है चालन विधि। आवेशन की नंबर 2 विधि है चालन। चालन विधि को अपन स्पर्श विधि के नाम से भी जानते हैं। चालन विधि को अपन स्पर्श विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपन दोनों आवेशों को क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे अपने पास में ये एक आवेशित गोला है जो कुचालक स्टैंड पे रखा है। ये कुचालक स्टैंड है, इसको अपन ने नाम दे दिया आवेशित गोला। और एक लिया अपन ने सेम साइज का अनावेशित गोला। या तो इन दोनों को अपन किसी चालक तार द्वारा जोड़ दे या दोनों को क्या कर दे, टच कर दे। यदि दोनों को टच कर दो या चालक तार से जोड़ दो, एक ही बात। अपन ने एक चालक तार लिया, चालक तार से जोड़ा तो आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और यदि दोनों गोले समान आकार आकृति के हैं तो आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक दोनों गोलों पर आवेश समान नहीं हो जाता। तो चालक तार से जोड़ने के बाद यदि पहले इस पर चार्ज क्या है, Q, तो जोड़ने के बाद दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2। दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 को अलग से बना देंगे अपन। जैसे इस पर आवेश Q था तो जोड़ने के बाद इस पर क्या रह गया, Q/2, और इस पे भी क्या रह गया, Q/2। ये कुचालक स्टैंड है ताकि आवेश भूमि में नहीं चला जाए। तो यदि आवेशित गोले के पास Q आवेश है तो जोड़ने के पश्चात दोनों पर आवेश क्या आ जाएगा, Q/2 कब आएगा, जब दोनों चालक गोले समान आकार व आकृति के होंगे तब। तो जब किसी
आवेशित गोले को अनावेशित गोले से जोड़ा जाता है या दोनों को एक दूसरे से टच कराया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। और यदि दोनों गोले समान आकार के हैं तो स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं आ जाता। आवेशन की इस विधि का नाम दिया चालन विधि या स्पर्श विधि। लास्ट विधि पे चलते हैं अपन, और आवेशन की तीसरी विधि है प्रेरण विधि। आवेशन की तीसरी विधि पे आ गए प्रेरण विधि। प्रेरण विधि को बोलते हैं अपन इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में क्या होगा, ये अपने पास एक आवेशित गोला है जो कुचालक स्टैंड पे रखा है, इसको लिख दिया अपन ने आवेशित। और ये क्या है, अनावेशित है, अनावेशित है। दोनों को टच नहीं कर सकते, यदि टच करेंगे तो कौन सी विधि हो जाएगी, दूसरी स्पर्श विधि। तो टच किए बिना ही आवेश का स्थानांतरण होना। जब इसको इसके थोड़े पास लाते हैं, अब अनावेशित मीन्स उदासीन है, जितना इसमें प्लस चार्ज है उतना ही क्या है, माइनस है, न्यूट्रल है। अनावेशित मीन्स जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब अपन ने क्या किया, इसको इसके पास लाया, यह आवेशित गोला है जिस पर प्लस चार्ज है। अब इसको इसके पास लाया अपन ने, तो क्या होगा, प्लस इस पर जो प्लस चार्ज है, प्लस क्या करेगा, यहां चार्ज आप अंदर भी ले सकते हो, यहां ले लिया आपने प्लस चार्ज। अब प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें जो प्लस चार्ज था वो तो कहां चला गया, दूर चला गया, और जो माइनस चार्ज था उसको ये अपनी क्या कर लिया, पास कर लिया। अब अपन ने इसको क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। इस पर जो प्लस चार्ज है और इस पर क्या है, इधर माइनस है, और इधर का पार्ट क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया अपन ने। इसको लिख दो भूसंपर्कित। इसको अपन ने भूसंपर्कित कर दिया तो इधर से जमीन से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आकर प्लस चार्ज को क्या कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, जीरो कर दिए। तो अपन कह सकते हैं कि प्रेरण विधि में आवेशित गोले के पास जो आवेश है उससे हमेशा अनावेशित गोले पे विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। इसे नाम दिया प्रेरण विधि। तो अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि आवेशित गोले पर जो चार्ज है उसके पास यदि अनावेशित गोले को लाते हैं तो अनावेशित गोले पर आवेश का मान, अनावेशित गोले पर आवेश का मान आवेशित गोले के आवेश से हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। इसे अपन प्रेरण विधि कहते हैं। तो ये थी आवेशन की विधियां। नेक्स्ट अपन क्लास में स्टार्ट करेंगे दो आवेशों के लिए कूलाम का नियम। जब तक आप सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते रहे, और यदि अपना वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।